मौत ओ मरे जो काम करे इमराज का, अकाल मौत ओ मरे जो काम करे इमराज का, साक्षात काल भी क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदयानंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक जंगल में शेर रहता था। वो शेर छोटे छोटे बच्चे को उठा कर लाता, अपना शिकार बनाता। छोटे छोटे बच्चे को उठा कर लाता, अपना पेट भरता, सारे बच्चे को अपना शिकार बना लेता। एक दिन शेर राजा को बच्चे को उठा कर लाया। जब राजा को पता चला तो राजा बहुत दुखी हो गए और रोने लगे, गिलगिलाने लगे कि मेरे बच्चे को कौन उठा कर ले गया। राजा अपने प्रजा से बोले, जाओ मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। अगर तुम लोग नहीं लाओगे तो तुम लोग को फांसी पे चढ़ा दूंगा। राजा के प्रजा सारे ढूंढने के लिए निकल गए। राजा इधर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटा दिए कि जो मेरा बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत सारे पैसे दूंगा, उसे धन दूंगा। नगर के लोग ढूंढने में लग गए। इधर एक व्यापारी एक साधु बाबा के पास गया। उस व्यापारी के भी कोई संतान नहीं था, वो संतान से वंचित था। उस साधु बाबा से कहने लगा, बाबा मेरा कोई पुत्र नहीं है, मैं पुत्र से वंचित हूँ, मेरे पुत्र कैसे होगा। तभी बाबा बोले, जाओ तुम दान पुण्य करो, तेरा दान पुण्य से पुत्र का प्राप्ति होगा। व्यापारी जाकर अपने घर दान पुण्य करने लगा। इतना दान पुण्य करने लगा, दान करते करते अपने घर का सारा धन दान कर दिया। एक दिन व्यापारी के दरवाजे पर भिखारी आया। भिखारी कहने लगा, मुझे भी कुछ दे दो, मैं भी भूखे प्यासे हूँ। व्यापारी सोचने लगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो था दान पुण्य कर दिया, अब मेरे पास यही घर बचा हुआ है। उस भिखारी को अपना घर भी दान कर दिया। भिखारी भी बहुत खुश हो गया और उस घर में रहने लगा। तभी एक और भिखारी आ गया। वो भी कहने लगा, मुझे भी कुछ दे दो, मैं भी भूखे प्यासे हूँ, कुछ मेरा सहायता करो। व्यापारी सोचने लगा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी था मैं सारा दान पुण्य कर दिया, सारे दान पुण्य कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं इस भिखारी को क्या दूं। तभी व्यापारी को मन में ख्याल आया, क्यों नहीं सेठ के पास जाऊं और सेठ से कुछ मुद्रे मांगकर इस भिखारी को दे दूं। व्यापारी उस सेठ के पास गया और सेठ से बोला, सेठ जी मुझे कुछ मुद्रे दे दो, मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा। सेठ तभी बोला, देखो मैं तो मुद्रे दे दूंगा, मुद्रे के बदले तुझे एक काम करना पड़ेगा। तभी व्यापारी बोला, बोलो सेठ जी मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी सेठ कहता, देखो तुम अपने पत्नी को लाकर मेरे घर छोड़ दो, मेरे घर का कार्य करेगी। सेठ के घर में अपनी पत्नी को लाकर छोड़ दिया और व्यापारी कुछ धन लेकर उस भिखारी को दे दिया। वहां से व्यापारी जंगल की ओर चला गया। चलते चलते व्यापारी को बहुत तेज प्यास लगी। तभी एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के पास गया। कुएं के पास गया तो देख रहा है कि कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप गिरा हुआ है, उस कुएं के अंदर में है।
शेर कहने लगा मुझे बचाओ, सांप कहने लगा मुझे बचाओ, बंदर कहने लगा मुझे बचाओ। व्यापारी शेर को भी बचाया, सांप को भी बचाया और बंदर को भी बचाया। शेर कहने लगा भाई तूने मेरा जीवन लौटा कर तू बहुत उपकार किया है, जब भी मदद की जरूरी हो तो मेरे पास आना, मैं अवश्य सहायता करूंगा, मदद करूंगा तेरा। बंदर भी बोला हाँ भाई, जब भी सहायता मदद की जरूरी होगा तो मेरे पास आना। सांप भी यही बात बोला, मैं आपका अवश्य मदद करूंगा, सहायता करूंगा। तीनों वहां से चले गए। व्यापारी भी चलते चलते उस जंगल में कितने रातें बिता दिए। एक दिन व्यापारी को मन में ख्याल आया कि शेर बोला था कि जब भी मदद चाहिए तो मेरे पास आना, सहायता चाहिए तो मैं जरूर अवश्य मदद करूंगा। व्यापारी शेर के पास गया। जब शेर के पास गया तो शेर कहने लगा हाँ भाई क्या बात है, आज तो मेरे पास आया। तभी व्यापारी कहता शेर जी आपका मदद चाहिए, आपका सहायता चाहिए। शेर कहने लगा बोलो कैसा मदद चाहिए, कैसा सहायता चाहिए। व्यापारी सारा बात शेर को बताया। शेर हंसने लगा, कहने लगा कोई बोल दिया तो तुम इतना दान पुण्य करने लगा कि सारा दान कर दिया, घर तक दान कर दिया, अपना पत्नी तक दान कर दिया। तू सबसे मूर्ख है, अपने लिए नहीं सोचा कि मैं कहाँ क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, और तुम सब कुछ दान कर दिया। तेरे जैसा इंसान आज मैं पहले बार देखा हूँ। शेर को भी दया भाव आया और कहने लगा कि देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक राजा के बच्चे को उठा कर लाया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ था इसीलिए इस बच्चे को अभी नहीं खाया हूँ। ले जाओ इस बच्चे को उस राजा को दे देना, इस बच्चे को देगा तो राजा बहुत खुश होंगे और बहुत सारे धन देंगे। व्यापारी उस राजा के बच्चे को उठाकर ले जाने लगा। तभी रास्ते में एक बंदर मिला। तभी रास्ते में वही बंदर मिला। बंदर कहने लगा भाई मैं क्या मदद करूं, मैं क्या सहायता करूं। तभी व्यापारी बोला देखो मेरा मदद करो, ये बच्चे को अपने पीठ पर बांध लो और राजा के घर तक पहुंचा दो। बंदर ने अपने पीठ पर बच्चे को ले लिया और राजा के घर तक पहुंचाया। तभी वहां पर सांप भी आ गया। सांप कहने लगा मैं क्या मदद करूं, आपका क्या सहायता करूं। तभी व्यापारी बोला देखो अगर तुम मदद करना चाहता है तो मेरा मदद करो कि मैं बाप बन जाऊंगा, बाप बन जाऊं, एक मेरा पुत्र का प्राप्ति हो, ये सुख मुझे प्रदान हो। तभी सांप कहता देखो मेरे पास 2 फल है, ये लो, एक तुम खा लेना, एक अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र का प्राप्ति का सुख मिलेगा। अब व्यापारी उस बच्चे को लेकर राजा के पास गया। राजा जब बच्चे को देखे तो बहुत खुश हुए। खुशी के मारे राजा की आंख से आंसू गिरने लगा और बच्चे को चुम्ने चाटने लगे और कहने लगे ये बच्चे कहाँ से लाया। तभी व्यापारी कहता एक शेर के पास से लाया हूँ, शेर आपका बच्चा उठा कर लेकर गया था। तभी राजा कहता कि शेर अगर लेकर गया होता तो शेर तो कब के अपना शिकार बना चुका होता, मेरे बच्चे को क्यों नहीं बनाया। तभी व्यापारी सारा बात बताने लगा कि जिस दिन बच्चे को आपका उठा कर लेकर गया था उसका पेट बहुत भरा हुआ था, इस बच्चे को अपने जंगल में रख दिया था और
जंगल की ओर निकल गया था। उसी समय बहुत तेज तूफान चल रही थी। उस तूफान के वजह से कुएं में गिर गया था। मैं उसी जंगल में मैं जा रहा था, मुझे बहुत तेज प्यास लगा था। उस कुएं के पास पानी पीने के लिए गया तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें शेर गिरा हुआ है। इस शेर को निकाले। और शेर उसी समय बोला, जब भी मेरा सहायता की जरूरी होगा तुम मेरे पास आना, मैं अवश्य सहायता करूंगा। इसीलिए मैं शेर के पास गया था। तो ये शेर मुझे बच्चा दिया तो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। इतना बात सब सुनकर राजा उस व्यापारी को पैर पर गिर गए। तुम धन्य हो मेरा बच्चे लौटाकर, तुम धन्य हो मेरा बच्चे लौटाया। बोलो तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हो। जो भी मांग दो मैं वो चीज ला कर दूंगा। बच्चे के बदले वो चीज मैं ला कर दूंगा। बोलो व्यापारी तुझे क्या चाहिए। व्यापारी कहने लगा, राजा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा बहुत धन दे दीजिए, बस उसी में मैं खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा साहब ने उस व्यापारी को बड़ा सारा धन दिए, बहुत मुद्रे दिए। वहां से खुशी खुशी व्यापारी उस सेठ के पास चला गया। सेठ के पास गया तो सेठ को सब मुद्रा दिया और अपने पत्नी को छुड़ा कर लेकर आया। जो फल सांप ने दिया था, एक फल व्यापारी खाया, एक फल व्यापारी की पत्नी खाई। उस फल खाने के बाद उस व्यापारी का पुत्र का प्राप्ति हुआ। अब सेठ खुशी खुशी रहने लगा, व्यापारी भी खुशी खुशी रहने लगा। उधर राजा का बच्चे मिले गया, राजा भी खुशी खुशी रहने लगे। इधर व्यापारी के पास भी बहुत सारे धन हो गया था। उस धन से अपना अच्छे घर बनवाया और उस घर में रहने लगा। पुत्र भी व्यापारी का हो गया था। देखिए, जो सांप ने 2 फल दिए थे वो सांप और कोई नहीं, मेरे महादेव थे। देखिए, जिंदगी में बहुत परीक्षा देने पड़ती है, बहुत कठिनाइयां झेलना पड़ती है, तभी जाके हम आप सफल होते हैं। देखिए, उस व्यापारी ने कितनी परीक्षा दिया, कितना कठिनाई सहा, सारे धन दौलत दान कर दिया, यहाँ तक घर तक दान कर दिया, अपना पत्नी तक दान कर दिया। धन्य हो व्यापारी। देखिए, इतना कठिनाई सहा, दुख सहा, वो चलता रहा, कभी लड़खड़ाया नहीं। देखिए, आज वो सफल हो गया। देखिए, मेरा महादेव दया किए। इसीलिए हम आपका जिंदगी में जितना भी दुख मुसीबत है, कभी मत टूटकर बिखरना, लड़खड़ाना, अपने भगवान पर भरोसा रखना और चलते रहना, कभी मत लड़खड़ाना। मेरे महादेव तो एक न एक दिन जरूर दया करेंगे। वो तो दया के सागर हैं। भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं, तब जाकर हम आप सफल होते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे, मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे शिव गुरु का नारा। देखिए, मेरे शिव गुरु का हमेशा याद करते रहिएगा, नाम लेते रहिएगा, जपते रहिएगा। और आइए अपना भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे और अपने महादेव के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे कि आने वाले जन्मों तक मेरे महादेव, मेरे गुरु साथ रहे और सुख का प्राप्ति होके।
आइए भगवान शिव के अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।